बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 के 2 डे करंट पेपर्स पे और उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है मैंने 30+ MCQs जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो को मिस नहीं करना। मैं बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि किस फाइल से MCQs आ रहे हैं और हैंडआउट्स और दूसरी चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, पहले तो हम बात करें अगर CS11 की हमने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बनाई और हाईलाइट की हर चीज़ को। अगर आप जब इस चीज़ को देखोगे जो ये 2 डे करंट पेपर्स है सभी वही हैं। ठीक है, एक आध कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमने मिस किया होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं, चाहे आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं अगर किसी ने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी तो जो है ना चैनल पे जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें 16 वीडियोज़ हैं मिड टर्म के लिए। आपने उन वीडियोज़ को लाजमी देखना है, उन वीडियो से देखने से ही आपकी तैयारी आराम से हो जानी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिपीटेड MCQs हैं वो किस फाइल से आ रहे हैं। तो मैंने पीछे वीडियोस बनाई थी, मैंने बोला था कि मैं 2 फाइल्स प्रोवाइड करूँ, मतलब 250+ क्विज़ेस थी। ठीक है, उनमें से काफ़ी क्विज़ेस रिपीटेड हैं और ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ज़मान की फ़ाइल से क्विज़ रिपीट हो रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, उसके बाद जो हमने हाईलाइटेड हैंडआउट्स हाईलाइट किए थे, ठीक है, उसमें सारे जो हाईलाइटेड पोर्शन था वही रिपीटेड है। ठीक है, वही आया है पेपर में, कहीं से और नहीं आया पेपर में। चाहे आप जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उनको चेक कर सकते हैं हैंडआउट्स ओपन करके। अब हैंडआउट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस दफ़ा आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जनाब, ये मैंने फ़ाइल बनाई है, इसमें हमारे पास जो MCQs आए हैं रिपीटेड। ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आपने जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लें, फिर आपने क्या करना है कि मुझे इनबॉक्स मैसेज कर करके जो है ना वो तंग करते रहना है आपने। ठीक है, पहले यहीं पे समझ लें वो चीज़ें। ठीक है, आपके पास जो एक दो क्वेश्चंस है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो थोड़े से अजीब है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन 1011 जो है ना वो किस को रिप्रेजेंट्स करता है, तो वो 3 को रिप्रेजेंट्स करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 3। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 8 नोटेशन में ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चंस आए, जो जो क्वेश्चंस आए। ठीक है, ये रेड लाइन वाले जो रेड है ना ये आंसर है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ये क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे गूगल वॉइस टाइप करने के लिए जो हमारे पास डिस्प्ले होती है या रिकॉर्ड वॉइस करने के लिए जो सिंबल है वो कौन सा होता है, तो वो ऐसा होता है। ठीक है, ये जैसा मैंने यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड की है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए कि रिकॉर्ड वॉइस करने के लिए यार हम जब भी गूगल पे जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये है ना, ये वॉइस का है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा हाँ वॉइस करो जी। ठीक है, ये वाली चीज़। उसके बाद है ये GUI, ये हाँ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप देख सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऐसे आए हैं जिनमें उन्होंने जस्ट एब्रीविएशन पूछी है। ठीक है, उसके लिए आपको अलग फ़ाइल मिलेगी, स्टूडेंट ने बनाई है और बहुत ही मतलब मेहनत से बनाई है उसने। इसमें लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 81 तक जितनी एब्रीविएशंस आई हैं वो सारी कलेक्टेड है। ये 60 हैं। ठीक है, सारी कलेक्टेड है इसमें। तो ये फ़ाइल भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस स्टूडेंट्स को भी थैंक्स बोलना, ये हमारे ग्रुप्स में से ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, ये स्ट्रिंग, ये लॉगिन प्रोसीजर, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सही जैसे मुझे समझ आए वैसा मैंने क्विज़ को सही से लिख के उसका जवाब लिखा है। ठीक है, बहुत ही मेहनत की मैंने इस पर, तकरीबन मैं 3 घंटे काम किया इस एक फ़ाइल पे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर लबने जो ना वो ढूंढने से ही मिले हैं मुझे आंसर। और उसके बाद ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस कह रहा हूँ सॉरी, MCQs हैं। ठीक है, ये सारे। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है अलग से। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लेयर वाला टॉपिक है 4 लेयर्स है। ठीक है, उन लेयर्स को अच्छे से याद करना है आपने। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना उनको। उसके बाद हमारे पास आया था 2 प्रोटोकॉल्स नेम, प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। ठीक है,
प्रोटोकॉल्स दो हैं, एक CSMACD है और दूसरा CSMACA है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल्स के नेम से पूछा है, ठीक है। इस मॉड्यूल में आपको प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन पहले मिलेगी, नेक्स्ट नीचे ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बाइनरी एडिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 डे ये अब के एग्ज़ाम में बाइनरी एडिशन आपके पास आ रही है। आप बाइनरी एडिशन 2-3 तरह से आ रही है। ये वाली जो मैंने पिक्चर ऐड की आपको दिखाने के लिए ऐड की है, इसकी तरह के आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आ रहा है। वो आगे लॉन्ग में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की 3 जो है ना, वो क्या कहते हैं, टाइप्स थी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, ठीक है। उसमें ये लॉजिक यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती होगी, इसको मैं सेट कर लेता हूँ बाद में, ठीक है। उसमें ये 3 यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट, ठीक है। उसके बाद है विंडो मैनेजर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। इसमें फाइल मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर्स और मेमोरी मैनेजर आ जाता है। पैकेट की डेफिनेशन आई है, ठीक है। ये आपको लेयर वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डेडलॉक की 3 कंडीशंस हैं, अगर जिससे ये होता है कि डेडलॉक वर्ड नॉट रिजल्ट इन डेडलॉक, यानी ऐसी कंडीशन जिनकी वजह से आप डेडलॉक से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये 3 कंडीशंस ये भी आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है सर्च इंजन की लिस्ट बतानी है बगैर एक गूगल को छोड़ के तो मैंने गूगल ऐड किया है, लेकिन आपने छोड़ देना, बाकी लिख देनी सिंपल, ठीक है। इतनी मैंने लिख दी। उसके बाद है प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। प्रिंट सर्वर मतलब जो प्रिंट के लिए क्लाइंट के लिए यूज़ हो रहा है, और जो फाइल सर्वर्स जो फाइल के लिए यूज़ हो रहा है वो फाइल सर्वर, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई, ठीक है। देख लेना। क्वेरीज़ गूगल पे जो क्वेरीज़ आई हैं इसको देखना। यहाँ पे उन्होंने क्वेरी डाली थी कि हमने ट्विटर पे PSL क्रिकेट डॉट ट्विटर, यानी उन्होंने बोला था यहाँ पे कि हमने PSL क्रिकेट को ट्विटर पे सर्च करना है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे। तो कोई भी पार्टिकुलर सोशल मीडिया यूज़ करना है आपने, तो उसके लिए अल्फ़ा लगाया था, ये @ जो था, सॉरी @ इसको आपने लगाना है, तो वो उस वेबसाइट को, उस सोशल मीडिया को टैग करेगा, ठीक है। ये उन्होंने ऐसा दिया हुआ था, यानी PSL क्रिकेट मैच को हमने ट्विटर पे सर्च करना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ये बनता है PSL क्रिकेट @ट्विटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर टैग लगाना, लाइक ट्विटर पे भी टैग होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, हैश यूज़ होती है। उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैग लगाना, तो क्या यूज़ करना है, हैश। कोई भी यहाँ पे वो लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो कंसेप्ट होता है ना, एक ट्रैक होता है, उससे नहीं हटते वो। जो है ना वो लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसीजर है सोशल मीडिया को, पार्टिकुलर को या टैग करने को, वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है विल्ड कार्ड सर्च बेसिंग जो होता है ना, एक ये आया इसका फॉर दैट, यानी ये स्टार है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग के लिए। और इसके अगर एग्जांपल हम ले लें तो इसमें ये आ जाएगा। अच्छा, ऊपर एक MCQs भी इस पे आया कि विल्ड कार्ड बेस्ड की जो क्या कहते हैं सिंबल कौन सा है, तो खाली स्टार अगर दिया हो तो भी ठीक है, और अगर 2 कॉमे लगा के, यानी N2 इधर भी हो और इधर भी हो और बीच में स्टार दिया हो, तो वो वाला टिक करना है आपने, ठीक है। लूजी टाइप्स जो है वो कर लेनी है आपने अच्छे से, ठीक है। Tier 1 OS उन्होंने अलग से पूछा, और iOS जो है ना, ISPs जो है 3 है, ठीक है। ये उन्होंने अलग से पूछा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, लिख दिए मैंने, माइस, प्रिंटर, स्कैनर, मास स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, ठीक है। शेयरिंग टाइम क्या होता है, इंटरनेट मीडिया, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग क्या होती है, ठीक है। और इसके नीचे एग्जांपल भी लिख दी है, ये नेटफ्लिक्स वाली। और इमेज कंप्रेशन की 3 टाइप्स के नेम लिखने थे, जस्ट नेम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जनाब, जस्ट नेम्स लिखने हैं। मैंने नेम्स लिख दिए हैं, और उनकी जो शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म बनती थी वो भी लिख दी, ताकि आपके MCQs भी क्लियर हो जाए। उसके बाद है मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मशीन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मशीन इंस्ट्रक्शंस में वो आते हैं कंट्रोल यूनिट और सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें divide the value by 2, record the remainder as long as the equation between is not 0, continue to divide। इसमें ये होता है कि जब भी आपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, जो कि 25 वाली एक एग्जांपल हमारे हैंडआउट्स में दी हुई है, उसमें क्या होता है कि हमने उसको रखा, उसको 2 पे डिवाइड करते गए और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते गए, तब तक उसको डिवाइड करते जाना 2 पे, जब तक कि 0 0 इक्वल ना आ जाए, ठीक है, यानी 0 रिमाइंडर ना बच जाए, ठीक है, तब तक उसको करते जाना है। तो ये इसका तरीकाकार होता है। इसको फिर जब ऊपर वाला जो रिमाइंडर्स उनको जो कैलकुलेट करना होता है, वो राइट टू लेफ़्ट करना होता है इन द ऑर्डर दे वर रिकॉर्डेड।
उनको लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। ऊपर से जो पहला होगा उसको राइट पे रखना है, और जो उससे नीचे होगा उसको लेफ़्ट पे, जो उससे नीचे होगा उसको लेफ़्ट पे, ऐसे करना है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे हमारे पास, यहाँ पे मैंने ये इन दोनों की मैंने एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा बयान करना भूल गया हूँ। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर जो है हमारे पास, यूआरएल, ये इंपॉर्टेंट आया है, शॉर्ट में आया है, एमसीक्यूज में आया है, ये लॉन्ग में भी आया है, ठीक है। इसको करना है, इसकी टाइप्स दो, इन यूआरएल, ऑल यूआरएल, इन दोनों को कर लेना, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू टू बाइनरी बिट नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन कौन सी होती है? हेक्साडेसिमल नोटेशन की कोई भी आ सकती है, लाइक 1 2 3 4 5, नेगेटिव में आ सकती है, ABCD आ सकती है। उसको बिट पैटर्न में चेंज करना है जो है ना, वो उन्होंने 1 2 पूछे हैं, तो उसके लिए आपको ये टेबल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, टेबल्स आप करोगे तभी होना है। टेबल को आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू मतलब अब कह सकते हैं कि हाउ टू रिमेंबर हेक्साडेसिमल नोटेशन टेबल, तो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको ट्रिक्स बता सकते हैं। मैंने जैसे बनाया था वो ये था कि अगर आपके पास मतलब कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ज़ीरो होती है, 0 0 0 बिट पैटर्न, ठीक है। अब अगर एक है तो क्या होता है कि ज़ीरो में एक ऐड हो जाता है, और ज़ीरो एक आता है लेफ़्ट जो है ना राइट साइड, वहाँ से एक आना स्टार्ट होता है, और वो एक जो है ना वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अगर दो ऊपर नीचे आ जाए, दो ऊपर नीचे एक एक नहीं आता है, वो ज़ीरो हो जाती होती है हमेशा। तो इस तरह से होती है, यानी एक लेफ़्ट गया, दूसरा राइट गया, इस तरह से। तो इसको आप मज़ीद देख लीजिएगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता इस पे, ऐसे ही आपको समझ ना आए शायद। मैंने इसको वैसे समझाया था जो लेक्चर्स दिए थे उसमें, या आप इसका जो लेक्चर्स है वो जाके आप मेरे वाला जो है वो दे सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइनरी एडिशन है वो ये वाली आ रही है, ठीक है। इसमें मैंने तब भी समझाया था कि जो ये 7 और -5 वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये होता है, पहले तो आपको 7 का नंबर का पता होगा कि उसकी बाइनरी नोटेशन कितनी आनी है, और 5 नहीं, -5 की बाइनरी नोटेशन कितनी आएगी ये आपको पता होना चाहिए। देन आपने उसको प्लस करना है, और आपके पास 2 ऑप्शन जो है ना वो आएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड था, हमारे फाइनल टर्म में भी आया था, ठीक है, और मिड टर्म में तो इस दफ़ा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। उसके बाद ये दूसरे भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद है CDNS क्या होता है और इसका पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। और 8 बाइनरी नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में हम किस तरह लिख सकते हैं। आमतौर पर अगर इसको स्टोर करना हो तो हमें 32 बिट्स यूज़ होती हैं, लेकिन इसका जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है वो ये बनती 8 की, ठीक है। ये आप याद कर लें, 4 0 इधर है, बीच में 1 है, 3 0 इधर है, ठीक है। उसके बाद URL के पार्ट कौन से होते हैं, ये स्कीम होता है। उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन होती है, ये सब डोमेन है, ये सेकंड लेवल है, टॉप लेवल है, सब डायरेक्ट। अगर ये आप लिख देते हो, हैंडआउट्स में थोड़े और लिखे होंगे, ये लिख देते हो, ये भी इनफ है, बहुत ही सही हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, गुड लक को कन्वर्ट करना था ASCII में, जैसा हमारे पास पहली असाइनमेंट आई थी जिसमें हमने यूनिटी को कन्वर्ट करना था, किस में भला, ASCII कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुड लक का जो है ना वो मिल जाएगा। ये जो स्पेस है ना बीच में, इसका भी बाइनरी नोटेशन है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। इसको गलती नहीं समझना, ये स्पेस का जो ASC कोड बनता है वो है, ठीक है। अब मैंने इसका पूरा टेबल आपके सामने रख दिया है, ASC बाइनरी कैरेक्टर टेबल, ठीक है। इसमें आपको लेटर जो छोटे अल्फ़ा जो है ना कैपिटल, और स्मॉलर जो अल्फ़ाबेट है ना, उनका भी डिफरेंस है इनमें, तो वो भी आपने देखना है, ठीक है। ये चीज़ होगी जनाब। उसके बाद हमारे पास आएगा कि बिट्स का डेसिमल नंबर लिखना है। डेसिमल नोटेशन और है, बाइनरी नोटेशन और है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है ना, ये हेक्साडेसिमल और होती है, 4 वाली होती है, ये डेसिमल और होती है। इसमें 10 100 यूनिट्स का कंसेप्ट आ जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है, कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेरी थी, वेदर की क्वेरी। उन्होंने बोला था कि CB की वेदर मालूम करना है तो क्वेरी डालें, तो दो ये सेमीकोलन इधर और इधर लगा के बीच में वेदर CB लिखेंगे तो CB की वेदर आ जाएगी। करेंसी के लिए ये आप यूज़ करोगे, और अगर 30 को 100 को डिवाइड करना 30 पे, तो सिंपल आप ये लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। क्लड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद GPEG क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके फंक्शन लिख दिए GPEG के। उसके बाद जो मोस्ट ये मशीन साइकिल वाला है, लोग कहते हैं कि हमने किया नहीं, मतलब एक स्टूडेंट कह रहा था कि हमें पता ही नहीं था कि ये करना है।
तो अगर आप ये लेक्चर जाके देखो तो वहाँ पे मैंने पूरी मतलब ज़ोर से बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, इसके 3 स्टेप याद करने हैं। कि पहला स्टेप होता है फैच करना, दैन डिकोड करना, दैन एग्जीक्यूट करना। मतलब कि पहला होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद डिकोड होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, उनको जांचते हैं, जांचने के बाद हम उनको क्या करते हैं एग्जीक्यूट करवाते हैं, उन पे एक्शन करते हैं, दैन एग्जीक्यूट होता है। तो ये 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद करना है। ये 5 मार्क्स का था। उन्होंने बोला था कि मशीन साइकिल्स के नेम लिखने और डिटेल देनी है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब डिटेल्स। उसके बाद जनाब ISPs जो पाकिस्तान में है वो यहाँ पे वो ISPs का जिक्र आएगा। ISPs का पूरा टॉपिक यहाँ पे उठा के दे दिया गया। ISPs 1 टियर 1 टियर 2 टियर 3 ये याद कर लेने हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, तो इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी था ये। डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और ये आई होप इसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती, सिर्फ एक URL के जो कि यहाँ पे उसका जवाब जो है ना वो कम लिखा हुआ, ठीक है, कम लिखा हुआ, इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले URL को एक्सप्लेन करें, दैन उसकी जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दें, सिंपल। तो ये फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये एब्रीविएशन जो है इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।